अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर पर्पल पेन साहित्य समूह के द्वारा आयोजित भव्य भव्या काव्य गोष्ठी में मैं प्रबोध मिश्र हितैषी बड़वानी से आपके बीच उपस्थित हूँ। पूरे गोष्ठी को आदरणीय रेखा जोशी से लगायत मीनाक्षी भटनागर जी तक बेटियों पर तरह तरह की सुंदर सुंदर रचनाएं इस गोष्ठी में पढ़ी गई, सुनने को मिली। मैं संस्था की अध्यक्षा आदरणीय वसुधा कनुप्रिया जी का आभार अभिव्यक्त करते हुए और मुझे ये जो गुरुतर दायित्व अध्यक्षी आसन दी सौंपी है उसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी दो छोटी छोटी कविताएं पहले प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी पहली कविता एक गीत है जिसमें मैं यह आह्वान कर रहा हूँ कि बेटियों को आने से रोका न जाए। देखिए कि जो रचती संसार उस बेटी को आने दो, जो रचती संसार उस बेटी को आने दो, जीवन का जो सार उसे पंख फैलाने दो, जीवन का जो सार उसे पंख फैलाने दो। बेटी ही माता बन सकती, बेटी ही माता बन सकती और बेटी ही बेटा दे सकती, बेटी ही माता बन सकती और बेटी ही बेटा दे सकती। बेटी बेटी की भी माता, बेटी बेटी की भी माता, बेटी सृष्टि को रख सकती, बेटी सृष्टि को रख सकती। तो दुनिया की सृष्टा को, तो दुनिया की इस सृष्टा को गीत सृजन के गाने दो, दुनिया की सृष्टा को गीत सृजन के गाने दो। जीवन का जो सार उसे पंख फैलाने दो, जीवन का जो सार उसे पंख फैलाने दो। जब सृष्टि रचना संकल्प लिया, ईश्वर ने जब सृष्टि रचना संकल्प लिया, तब ईश्वर ने बिटिया रूप लिया, तब ईश्वर ने बिटिया रूप लिया और बिटिया की कोख में पलकर, बिटिया की कोख में पलकर बेटा बेटी ने जन्म लिया, और बिटिया की कोख में पलकर बेटा बेटी ने जन्म लिया। तो बेटी का वंदन कर उसका हिया अघाने दो, बेटी का वंदन कर उसका हिया अघाने दो। जीवन का जो सार उसे पंख फैलाने दो, उसे पंख फैलाने दो। और आखिरी पद है कि कष्ट प्रसव का बेटी सहती, कष्ट प्रसव का बेटी सहती, वंश वृद्धि का साधन बनती, वंश वृद्धि का साधन बनती। अब कंधे से कंधा मिला, अब कंधे से कंधा मिला, जीवन पथ पर वो सहज चलती, जीवन पथ पर वो सहज चलती। तो हम स्वयं स्वयं की गाते, हम स्वयं स्वयं की गाते, उसे अपना भाव जताने दो, हम स्वयं स्वयं की गाते, उसे अपना भाव जताने दो। जीवन का जो सार उसे पंख फैलाने दो, जो रचती संसार उस बेटी को आने दो। एक इस गीत के बाद बहुत छोटी सी 2.5-3 मिनट की एक गीतिका प्रस्तुत कर रहा हूँ जो इस तरह है कि बेटी जीवन की है धाती, बेटी जीवन की है धाती, बेटी घर आंगन महकाती, बेटी जीवन की है धाती, बेटी घर आंगन महकाती। तीज और त्योहार अगर हो, तीज और त्योहार अगर हो, झूम झूम कर बेटी गाती, तीज और त्योहार अगर हो, झूम झूम कर बेटी गाती। पढ़ लिख कर वो रोज बढ़ रही, पढ़ लिख कर वो रोज बढ़ रही,
बेटों तक के नयन झुकाती। पढ़ लिख कर वो रोज बढ़ रही, बेटों तक के नयन झुकाती, बेटी जीवन की है धाती। तो 18 पहले शादी ना हो, 18 पहले शादी ना हो, पढ़े लिखे तो ही बच पाती, पढ़े लिखे तो ही बच पाती। मंत्र सुरक्षा का यदि सीखे, मंत्र सुरक्षा का यदि सीखे, कठिन समय में भी मुस्काती। मंत्र सुरक्षा का यदि सीखे तो कठिन समय में भी मुस्काती। रानी लक्ष्मी अरु रजिया सी, रानी लक्ष्मी अरु रजिया सी, बेटी हर घर को ही भाती। रानी लक्ष्मी और रजिया सी, बेटी हर घर को ही भाती। मात अहिल्या की सुचिता हो, मात अहिल्या की सुचिता हो, वो मिले चावला सी सुख्याति, वो मिले चावला सी सुख्याति। माँ बेटी और बहन बहू, माँ बेटी और बहन बहू का कर्म सहित किरदार निभाती, कर्म सहित किरदार निभाती। मेरी ये छोटी सी गीतिका थी। आज इस अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर जब मैं तमाम काव्य धर्मियों की रचनाएं सुन रहा था, सोच रहा था, जो तरह तरह के विचार व्यक्त हुए हैं, जो तरह तरह की भावनाएं सामने आई हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको देखते हुए ये कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। ये बात सही है, लेकिन पूजा करने वाले भी तो, पूजा करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वो कर्म यदि किया जाता है तो उसका फल निश्चित रूप से मिलना है। हम आंकड़ों से यदि परखें, यदि देखें तो ये देखा गया है कि हमारे यहाँ बच्चियों का जो, महिलाओं का जो शिक्षा का प्रतिशत है वो कोई 54% है, 54%, जबकि पुरुषों का 75% है, यानी 2/3 हिस्सा। और सबसे बड़ी बात दुनिया में अगर कोई है तो वो शिक्षा है। अगर आप शिक्षित हैं, खास करके अगर बालिकाएं शिक्षित हैं, तो जैसा कि मैंने अपनी गीतिका में भी अर्ज किया था, कहा था कि बालिकाएं यदि पढ़ती हैं तो पढ़ते पढ़ते ही कम से कम 22-23 साल की उनकी उम्र हो जाती है, और उसके बाद फिर ब्याह का कहीं नंबर आता है, तो जो उनके माँ बनने की उम्र है वो घट जाती है, बढ़ जाती है। और बढ़ने के कारण क्या होता है कि आजकल जो 15 से 19 वर्ष की आयु में ब्याह हो जाते हैं और छोटी उम्र में माँ बन जाती हैं, उस दर्द से, उस कठिनाई से उनको निजात हासिल हो सकती है। तो शिक्षा इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर बच्ची शिक्षित होती है तो एक नहीं 2-2 परिवार को संभालती है। एक दोहा अर्ज करता हूँ कि पढ़ी लिखी हों बेटियाँ, खुश हों 2 परिवार, पढ़ी लिखी हों बेटियाँ, खुश हों 2 परिवार, सुलझे सुलझे कर्म हो, सुलझे सुलझे कर्म हो, बड़े सौख्य और प्यार, सुलझे सुलझे कर्म हो, बड़े सौख्य और प्यार। तो ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा फायदा, लाभ लिया जा सकता है, लेना चाहिए हर परिवार वालों को। हर माँ बाप को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चियों को अधिक से अधिक शिक्षित करने के प्रयास में जुटे रहें, और अपने जो संस्कार हैं वो न केवल बेटियों को बल्कि बेटों को भी दें, ताकि बेटे भी संस्कारित हों और अपने संस्कारों का अपने जीवन में उपयोग करके वो देश को, समाज को, परिवार को लाभ दे सकें। तो ये अगर हम कर लेते हैं तो जो दुष्कर्म की भावना है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। और आजकल जो जगह जगह देखा जा रहा है, आंकड़े कहते हैं कि एक दिन में कोई 42 बलात्कार होते हैं। और अगर ऐसा होता है, यद्यपि लोगों का तर्क है कि करोड़ों की आबादी में 42 कोई मायने नहीं रखते, लेकिन घटना है। दुष्कर्म है और उसका विरोध किया जाना चाहिए और उससे बचने के प्रयास किए जाने चाहिए, और ये ना हो ऐसे संस्कार हमारे बेटों को भी
दिए जाना चाहिए। बेटियों को अपनी सुरक्षा के विचार से हमको तैयार करना चाहिए। तो ये स्थिति दिल्ली होती है। और जहाँ तक दुष्कर्मियों का सवाल है, वो पूरा समाज जब तक इस ओर ध्यान नहीं देगा, समाज जब स्वयं इसके लिए कटिबद्ध नहीं होगा, तो अकेले कानून से कोई काम नहीं हो सकता है। मुझे इस समय में महाकवि तुलसीदास के बाली वध के समय की वो पंक्तियाँ याद आती हैं, जब उन बाली के ये पूछने पर राम से कि मुझे अधम की भांति आखिर किस अपराध के कारण मारा गया, तो जो तुलसीदास जी कहते हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि अनुज वधू भगिनी सुत नारी, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुठ सन कन्या समिय जाए। तो यह अनुज वधू यानी छोटे भाई की पत्नी, भगिनी यानी बहन, और पुत्र की वधू पुत्र की पत्नी तथा कन्या, ये सब चारों एक समान है और कन्या के समान है। इनका सुरक्षित करना चाहिए। और अगली पंक्ति में ही वो कहते हैं, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। इनको कुदृष्टि से अगर कोई देखता है तो उसका वध करने से भी कोई पाप नहीं होता है। तो ये जो भावना है पूरे समाज में फैलना चाहिए, सब लोगों में आना चाहिए, सब स्त्री पुरुषों में आना चाहिए, सब बच्चों में आना चाहिए। तो ये जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं दिन पर दिन होती हैं, वो भी कम हो सकती हैं। बच्चियां भी आगे बढ़ सकती हैं, उनको अपने आप में हिम्मत भी हो सकती है। और दुनिया में विश्वास और हिम्मत, आशा और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। लोग कहते हैं कि आशा और विश्वास रहे तो विश्व ही मानव पीता है। तो आशा होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चियों को घुट्टी में पिलाई जाना चाहिए, बचपन से पिलाई जाना चाहिए। ये संस्कार उनमें तब आना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो हम आगे निकलेंगे, बच्चियां आगे बढ़ेंगी, बच्चियां आगे बढ़ेंगी ना, यानी नारी का अगर उत्कर्ष होगा तो आधी आबादी नारियों की है, यानी इस देश का भी उत्कर्ष होगा, देश का उत्कर्ष होगा। हम आगे बढ़ेंगे, लोग हमारी तरफ विश्वास की नज़र से देखेंगे, लोग उत्कंठा की नज़र से देखेंगे, लोग समझेंगे कि भारत भी कोई हस्ती है और हस्ती का हमेशा मूल्य होगा, उसका पूजन होगा, उसकी समृद्धि होगी, उसकी वृद्धि होगी। जय भारत, जय हिंद। मैं ये कहना चाहूँगा कि पर्पल पेन समूह ने ये जो मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आदरणीय वसुधा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कार्यक्रम में जितने भी साथी उपस्थित थे, जितने भी, उनको सबको मैं नमन करता हूँ और उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम को इस रूप में प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।